हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी बुक अंतरा के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है ईदगाह। आपने सही सुना, ईदगाह, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो चलिए बात करते हैं इस चैप्टर की। तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी ईदगाह में ईद के अवसर पर होने वाली चहल पहल के अतिरिक्त, यानी कि इसके अलावा एक बच्चे के हृदय में अपनी दादी के लिए उमड़ने वाले अपार प्रेम का मारंग की तरह है, जो मेले में जाकर कुछ खाने पीने के बजाय अपने दादी के लिए एक लोहे का चिमटा लेकर आता है, क्योंकि रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता था। यहाँ पे आपको कहानी में क्या बताया गया है उसका एक ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, तो मेले में जाता है हामिद, जो लड़के का नाम है हामिद है, वो जाता है कुछ खाने पीने की चीज़ों के अलावा क्या लेता है, वो एक चिमटा लेता है अपनी दादी के लिए, क्योंकि उसकी दादी का हाथ जल जाता है। भाई जब वो रोटी बना देती है उसको, तो उसके दिमाग में आता है वो चिमटा तक ले आता है। उसकी दादी बहुत खुश होती है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तो रमजान के 30 दिन के बाद ईद का दिन आता है। गांव में बहुत चहल पहल है तथा सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोई अपने कपड़े जूते ठीक करा रहा है भाई, तो कोई बैलों को सानी पानी दे रहा है, क्योंकि ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो सकती है। लड़कों में ईदगाह जाने की बहुत प्रसन्नता है। महमूद तथा अन्य लड़के बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं, जिनसे उन्होंने ईद के अवसर पर क्या लेना है, लगने वाले मेले से अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीदनी है। हामिद भी बहुत खुश है। वह एक गरीब दुबला पतला बिन माँ बाप का लड़का है तथा अपनी दादी अमीना के पास रहता है। तो उसकी दादी का नाम क्या है, अमीना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके पाँव में जूते भी नहीं है भाई हामिद के पास। लड़के का नाम हामिद, उसके पास जूते भी नहीं है। देखो कितनी गरीबी है ना, क्योंकि उसके माँ बाप रहते नहीं, उसकी दादी उसको पालन पोषण उसका करती है। ठीक है ना। अब सिर पर क्या है, उसकी एक टोपी है। किसके, हामिद की मैं बात कर रहा हूँ। सिर पर एक टोपी है। उसके पास मेले में खर्च करने के लिए 3 पैसे, केवल 3 पैसे हैं। उन्हीं 3 पैसों चिमटा लाता है वो, आगे पता चलेगा आपको। अमीना को चिंता है कि वह अकेला कैसे 3 कोस चलकर मेले में जाएगा। इस पर हामिद दादी को तसल्ली देकर अन्य लोगों के साथ चला जाता है कि वह सबसे पहले लौट कर आएगा भाई। ठीक है, वो कहता है कि दादी चिंता मत करो, मैं पहले लौट कर आ जाऊंगा। आगे मैं बात करूं, गांव के सभी लड़कों के साथ हंसते खेलते हामिद शहर पहुंचता है। पहले अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि की बड़ी बड़ी इमारतें आती हैं, फिर हलवाइयों की दुकान आती है, फिर वो घने इमली के वृक्षों की छाया के नीचे ईदगाह दिखाई देता है, जहाँ रोजारों यानी जिन्होंने रोजा रख रखा था, ठीक है, जहाँ रोजारों की एक के बाद एक पंक्तियां लगी हुई थी। यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। सब मिलकर एक साथ वे झुक रहे थे और फिर एक साथ ही खड़े हो जाते थे। भाईचारे का बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता उपस्थित था। नमाज के बाद सब आपस में गले मिलते हैं। बच्चे मिठाई और खिलौने की दुकानों की ओर जाते हैं। वहीं एक हिंडोला भी था, जिस पर 1 पैसा देकर 25 चक्रों का आनंद लूटने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे मिठाई खाते हैं, खिलौने की दुकान पर जाते हैं। और वहीं हिंडोला भी था। हिंडोला क्या है, जहाँ एक झूले के टाइप का है, जिस पर बच्चा के 1 पैसा देकर 25 चक्कर का आनंद या मजे ले सकता है। ठीक है, महमूद, मोहसिन, नूर और सम्मी चक्रों का मजा लेते हैं, परंतु हामिद दूर खड़ा बेचारा देखता रहता है। वह अपने 3 पैसों में से 1 पैसा भी गवाता नहीं है। व्यर्थ के चक्कर खाने के लिए खर्च नहीं करना चाहता। बच्चे खिलौने की दुकान से सिपाही, भिश्ती, वकील आदि खरीदते हैं, पर हामिद को मिट्टी के खिलौनों को लेने में कोई रुचि ही नहीं है, क्योंकि ये गिरते ही चकनाचूर हो जाते हैं। देख लो कितना समझदार बच्चा है। कहते ना, यहाँ पर मुझे एक बात ध्यान में आ गई, गरीबी बच्चे को उम्र से पहले ही क्या बना देती है, मिच्योर बना देती है, बड़ा बना देती है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो। खिलौनों के बाद बच्चे मिठाई की दुकान से रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोन हलवा आदि लेकर मजे से खाते हैं, पर हामिद कुछ भी नहीं लेकर खाता, केवल लालचाई आंखों से देखता रह जाता है। ठीक है, वहीं कुछ लोहे, गिलट, नकली गहने आदि बेचने की दुकानें भी थी वहीं पर ही। हामिद लोहे की दुकान पर चिमटे को देखकर रुक जाता है और सोचता है कि दादी जब तवे से रोटियां उतारती हैं तो उनका हाथ जल जाता है, क्यों ना वह दादी के लिए चिमटा ले लें। ठीक है, यहाँ पर उसके मन में ही सवाल आता है। ठीक है ना, तो हामिद के साथी मिठाई खाकर छबील भर शरबत पी रहे थे और उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि वे सब लोग उससे काम तो करा लेते हैं, पर मिठाई के लिए उससे किसी ने पूछा भी नहीं। वही दो गले दोस्त आप कह सकते हो। ठीक है, उसने दुकानदार से चिमटे का मूल्य पूछा, तो उसने भाई 5 पैसे बताए। हामिद ने उससे कहा कि भाई 3 पैसे ले लो, मेरे पास उतना ही पैसा है। तो दुकानदार ने उससे वह चिमटा दे दिया, मतलब 3 पैसे में भाई बात पक्की हो गई। हामिद ने चिमटे को लेकर कंधे पर इस प्रकार रखा मानो बंदूक को, और अकड़ता हुआ साथी के पास जा पहुंचा। मोहसिन और महमूद ने उसके चिमटे को यह कहकर मजाक उड़ाया कि ये कोई खिलौना है, भाई खिलौना चिमटा है, ये घर में काम आता है। तब हामिद उन्हें बताता है कि खिलौना ही तो है, जैसे कंधे पर रख। तो हामिद क्या बोलता है, तो उसने जैसे बोला कि खिलौना है ये, तो हामिद जवाब देता है या बताता है कि खिलौना ही तो है, इस जैसे कंधे पर रखूं तो ये बंदूक हो जाती है, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा,
मंजोरे का काम भी देता है और तुम्हारे सभी खिलौनों की जान भी निकाल सकता है। एक चिमटा मारेगा उसका भिस्ती विस्ती सब टूट कर नीचे हट जाएगा, ठीक है, मतलब टूट जाएगा। और तुम्हारे सभी खिलौनों की जान भी ले सकता है और इसका बाल भी बाका नहीं होगा। सम्मी चिमटे को लेने के लिए हामिद को अपनी 2 आने की खंजरी देना चाहता है और वह नहीं बदलता, ठीक है, मतलब चिमटे के बदले में वो नहीं बदलता है, ठीक है ना। चिमटे ने सब लड़कों का मन मोह लिया था। तो उसके साथ जितने भी साथी आए थे मोहसिन महमूद, तो जो चिमटे ने क्या करा, सबका मन भा लिया था, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गया आपको। पर अब कोई चाहकर भी चिमटा नहीं खरीद सकता था क्योंकि उन सबके पास पैसे खर्च हो चुके थे। मेले से भी दूर वो आ चुके थे, ठीक है, उनका भाई पैसे भी नहीं था, बेचारे क्या कर सकते हैं, और वो मेले से भी काफी दूर आ चुके थे, ठीक है। सब मिन्नतें करके हामिद का चिमटा देखते हैं तथा अपना खिलौनों से दिखाते हैं। और महमूद को रास्ते में भूख लगती है तो उसके पिता ने उसे खाने के लिए केले दिए जिनसे उसने हामिद को भी खिलाया है, ठीक है। देख रहे हो, वक्त की बात है, वही सब बदल जाता है। अन्य मुंह ताकते रहेगा क्योंकि महमूद हामिद के चिमटे से बहुत प्रभावित हुआ था, मतलब काफी उसको कह सकते हो उसको प्रभाव उसके ऊपर पड़ा था, ठीक है। 11 बजे ये लोग गाँव पहुंचे, ठीक है, मेले से कब पहुंचे गांव पर, 11 बजे पहुंचे, ठीक है। तो मोहसिन की बहन ने उसके हाथ से भिश्ती छीन ली और खुशी से जैसे ही उछली तो भिश्ती उसके हाथ से टूटकर नीचे गिर गई, ठीक है, और वो टूट गया। नूरे का वकील मिट्टी में मिल गया। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर दादी ने उससे पूछा चिमटा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि वह 3 पैसे देकर लाया है। तो दादी को गुस्सा आ गया कि मेले में जाकर कुछ खाने पीने का स्थान पर तू ये चिमटा ही क्यों लेके आ गया। तो इस पर हामिद ने कहने के पर कि तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी इसलिए लाया हूँ। दादी गदगद होकर आंसू बहाती हुई हामिद को दुआएं देने लगती है कि उसे उसकी कितनी चिंता है, ठीक है। तो पहले वो कहते हैं कि बेटा तूने कुछ खाया क्यों नहीं है, गुस्से में कहती है, ठीक है, मैं तो खुद अपने टोने बता रहा हूँ ये। तो लेकिन वो कहते हैं कि नारे आपका हाथ जल जाता है जब आप तो वैसे रोटी निकालती हो, तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ। तो उनकी आंखों से आंसू बहुत निकलते हैं, ठीक है, और वो दुआ देने लग जाती है हामिद को। तो ये था आपका चैप्टर है, आपको समझ आ गया होगा। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आपको ऐसे ही चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो भाई, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। वहाँ मेरे से कुछ डाउट हो कुछ पूछ सकते हो, और बाकी नोट्स चाहिए चैप्टर के तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से।